जर्जर भवनों के चिन्हांकन के बाद हनुमान चौक में कार्यवाही करने के लिए प्रशासनिक अमला दल बल के साथ सड़क पर उतरा, लेकिन विरोध का सामना करना पड़ा। नोटिस भेजे जाने के बाद भवन मालिक और दुकानदार इसे लेने को राजी नहीं हो रहे थे, जबकि भवन को तोड़ने का विरोध चरम पर देखा गया। प्रशासन के सामने चुनौती बनी हुई थी कि कार्यवाही को जारी रखा जाए, लेकिन देर शाम तक कार्यवाही सुस्त पड़ गई। इसी बीच एक दुकानदार न्यायालय से कार्यवाही के विरोध में स्टे भी ले आया था। अरे सर ऐसा नहीं होता, आप बात भी नहीं करेंगे तो हम लोग का इंसान है, जानवर हम आपको 4 दिन से नोटिस दे रहे हैं ना। कोई नहीं तारीख है, 8 तारीख को नोटिस आया है। कितने तारीख? 8 तारीख को। 7 तारीख कितनी? 10 तारीख के कल 9 तारीख का एक दिन होता है, अभी नोटिस आया नहीं। सर हमने कोर्ट में बात करेंगे आपसे। कोर्ट में पूरी वीडियो बनाओ। नहीं हाथ नहीं लगाना, पूरी वीडियो बनाओ, पूरी वीडियो बनाओ। आप गलत तरीका अपना रहे हैं। जवाब दिया है, मेरा काम है। अरे हम मकान मालिक हैं सर, हम लोग कर रहे हैं सर, हम भी कर रहे हैं, ये खाली ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। हनुमान चौक के जायसवाल भवन पर कार्यवाही करने के मकसद से राजस्व, पुलिस और नगर पालिका बालाघाट का अमला पुलिस बंदोबस्त के साथ मौके पर पहुंचा था। यहां पर 5 किराएदार रहते हैं और 9 दुकानें संचालित होती हैं। प्रशासनिक कार्यवाही के बीच ही मकान मालिकों का विरोध सामने आया, जबकि कुछ दुकानदार भी इस कार्यवाही को रोकने के पक्ष में थे। कुछ समय भवन के ऊपर भाग में तोड़फोड़ होती रही, लेकिन शाम होते होते ये कार्यवाही धीमी पड़ गई। इसकी वजह बताई गई कि भवन मालिक और दुकानदारों के सामान खाली नहीं किए गए थे, जिस पर प्रशासन द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया, जिसमें प्रेमलता, महेश जायसवाल, नरेश, सीताराम, सुरेश जायसवाल के नाम से ये पत्र था, जिसमें उल्लेख किया गया कि वार्ड क्रमांक 29 में आपके स्वामित्व का मकान काफी जर्जर और क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिससे कभी भी जान माल की हानि होने की संभावना है। इसका उपयोग आपके द्वारा किया जा रहा है, जिससे अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है। नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 221 और भूमि विकास नियम 2012 का हवाला देते हुए कहा गया कि भवन को खाली करने का नोटिस भेजने के बाद भी इसे पूर्ण रूप से खाली नहीं किया गया है और विवाद पैदा किया जा रहा है। भवन में मौजूद सामान, कार, फर्नीचर इत्यादि को तत्काल खाली करें, अन्यथा सामान खाली ना कर कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया गया है, ऐसा माना जाएगा। प्रशासनिक पत्र में कहा गया कि भवन को खाली कर मालिक स्वयं कार्यालय में उपस्थित हों और समयावधि में भवन को खाली नहीं किया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में किसी भी अप्रिय घटना और जनधन की हानि के लिए जवाबदारी भवन मालिक की होगी। डर लग रहा है, पूरा जमीन दोस्त कर रहे हैं, जो बिल्कुल खराब पोर्शन है सही होगा, थोड़ी तो खराब पोर्शन थोड़ी रहने देंगे कि तुम घुसे रहो। जाओ ना, जाओ करो ना भाई, कौन मना किया? वो तो 6 दिन से दे रहे हैं, कर रहे हो, अभी वेट कर रहे हो। ये सवेरे से काम चल रहा है और कल भी काम चल रहा है। आप करें, आप लोग जो परेशान हो रहे हो उससे परेशान होने की कोई बात नहीं, आप उनको बताएं खाली हो जाए तो मैं काम करूँगा। इधर कार्यवाही जारी रह पाती इससे पहले ही जायसवाल भवन में दुकानदार बस्को राम वाधवानी, अमर वाधवानी द्वारा न्यायालय माननीय प्रथम सिविल जज कनिष्ठ खंड बालाघाट का आदेश प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया, जिसमें उल्लेख था कि उनकी दुकान पवन होटल के नाम से यहां संचालित है। ऊपरी तल पर कार्यवाही होने से उनकी दुकान भी क्षतिग्रस्त होने की संभावना है, जबकि इस दुकान का विवाद चल रहा है। मकान मालिक द्वारा नोटिस भी नहीं दिया गया, इस वजह से कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। कोर्ट ने वादी के अभिलेखों का अवलोकन करते हुए माना कि दुकान विवादित है और वादी के कब्जे में है, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना दर्शित हो रहा है। वादी की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है, अपितु उसे ही व्यादेश देने में विलंब किया गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ और हस्तक्षेप न किया जाए अथवा अन्य किसी के माध्यम से करवाया जाए। इस प्रकरण की आगामी सुनवाई 16 अगस्त 2024 को होगी और न्यायालय के अग्रिम आदेश तक निर्णय प्रभावी रहेगा। इस तरह जायसवाल भवन के इस दुकानदार को कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। न्यायालय के इस आदेश के बाद प्रशासनिक कार्यवाही पर खासा असर हो सकता है। ये जायसवाल भवन जो अभी क्षतिग्रस्त करने के लिए प्रशासन को आदेश दिया गया था, तो ये मेरी यहाँ पे दुकान है पवन होटल के नाम से, मैं यहाँ व्यवसाय करता हूँ। तो ये स्टे मैंने न्यायालय द्वारा आज अपना पक्ष रखा था और न्यायालय द्वारा मैंने स्टे लेके आया हूँ कि मेरी दुकान क्षतिग्रस्त ना हो। मैं ऊपर से या बाजू से मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, मैं बस अपनी दुकान क्षतिग्रस्त ना हो इसका मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ। आप सीएमओ को नोटिस दे रहे थे, वो नोटिस नहीं ले रहा है, क्या प्रोसीजर है? सीएमओ साहब को मैं हाथ जोड़ के नोटिस देने गया, उन्होंने बोले कि ऊपर से प्रशासन का ऑर्डर है, अभी नोटिस वगैरह ये सब आपका प्राप्त नहीं किया जाएगा, जो जर्जर भवन है वो तो तोड़ा जाएगा। मैंने बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर सकते हैं इसमें हम। अब क्या कब तक का आपको स्टे मिला है? 16 तारीख तक का हमारे पास स्टे है कि हमारी दुकान को कोई भी न्यायालय का ये स्टे है कि कोई क्षतिग्रस्त नहीं कर सकता मेरी दुकान को जहाँ मैं व्यवसाय करता हूँ।